हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराची केसीएसपी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो जो अभी आपको समझाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि पॉपुलेशन दी है आपको कोई विलेज की 25,000, ठीक है, जिसमें 1/5 जो है वो फीमेल्स हैं और बाकी क्या हैं, मेल्स हैं, ठीक है। अब देखो 25,000 पॉपुलेशन दी है, इसमें बोला 1/5 क्या है, फीमेल्स। तो 25,000 का 1/5 कितना होगा, 5,000, ठीक है। 5,000 क्या आएगा, फीमेल, ठीक है। अब बाकी कितने बचे, 20,000। 20,000 क्या आएगा, मेल्स, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ निकालनी हो, मैंने कितनी बार समझाया है, अब उसको 100% मान लो। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। अब देखो 5% उसमें मतलब 5% क्या है, मेल्स है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपको 20,000 दे दी। अब 10% निकाला मैंने, कितना है, 2,000, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका 5% कितना होगा, 1,000। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये 5% ये इसका ये क्या है बोला उसने क्वेश्चन में, अनएजुकेटेड, यानी कि ये मेल्स है ना 20,000। 20,000 में से 1,000 बंदे जो है अनएजुकेटेड, अनपढ़ हैं, ठीक है। अब पढ़े लिखे कितने हैं, हाँ 19,000 जो है, तो यहाँ 19,000 जो है वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला, 40% फीमेल जो है वो अनएजुकेटेड है। 40% यानी कि अब फीमेल कितनी है, 5,000, ठीक है। अब 100% की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ से जैसे मैंने ये निकला वैसे वैसे निकालना हो। 100% की वैल्यू कितनी आपकी, 5,000, ठीक है। अब क्या करोगे, 5,000, ठीक है, 5,000, ठीक है। अब इसका 10% निकालो, 500। अब इसका 40% निकालो, कितना होगा, 4 गुना, ये इजी है ना। इससे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, समझ आया। मैंने क्या करा, कोई भी चीज़ अपने में 100% हो, 100% की वैल्यू कितनी है आपको, 5,000, ठीक है। अब मैंने इसके 10% क्यों निकाला, क्योंकि 40% निकालना। 10% की वैल्यू कितनी, 500। तो इस 40% यानी इससे 4 गुना, तो कितना है, 2,000। तो 2,000 जो है वो क्या है, अनएजुकेटेड है ना। 5,000 में से 2,000 अनएजुकेटेड, तो कितने एजुकेटेड होंगी मेल्स, फीमेल सॉरी, 3,000, ठीक है। अब उसने परसेंटेज पूछा, तो कोई भी चीज़ परसेंटेज निकालनी हो, हमने क्या करना, टोटल करना, उसका कितना है, 1903 22। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000, तो 22,000 बटा 25,000 इंटू 100 निकल गया आपका 88%। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है, ये ऐसा क्वेश्चन यही है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 ये ऐसा ही है, ये निकाल लो क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन अलॉय वाला क्वेश्चन है, हुआ बोलता है एक अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है 9:4 में, ठीक है। अब उसमें बोला कितना जिंक हमें चाहिए, कितने के जी कॉपर में, 24 के जी कॉपर में। अब कॉपर की रेशो क्या है यहाँ पे, 9 की वैल्यू क्या दी है आपको, 24। तो अब या एक की वैल्यू कितनी होगी, 8/3। तो हमें निकालना किसकी है, जिंक की। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8/3 इंटू 4 32/3। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी अभी मैं इसमें यहाँ पे रेशो वाले एजीज वाले क्वेश्चन आए, उसको भी आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। निकाल लिख लो कॉपी में। लिखो जल्दी जल्दी। लब्बा ही नहीं। लिख लिया, इरेज कर दूँ, ये साफ कर दूँ, ये वाला नहीं अभी नहीं। जल्दी लिखो जल्दी।
सर ये कौन सा क्वेश्चन है 9:4 वाला? कॉपर वाला क्वेश्चन ये है। समझाया नहीं आपने। लिख लिया क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसको समझो। इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा ना, परसेंटेज में कुछ भी हो ना, अगर आपको कुछ चीज़ निकालनी है परसेंटेज में, तो हम अगर कुछ मानना है तो हम टोटल हम कुछ भी मान लेते हैं, टोटल हमेशा मानेंगे हम 100, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 100 पड़े हैं, ठीक है, एक बंदे को कितने मिले 84, है ना। अब अगर एक बंदे को 84 मिले, दूसरे बंदे को कितने मिल होंगे 16। ठीक है। अब इसमें से इसका मार्जिन होगा ना, इन दोनों में से वो मार्जिन होगा, कितना मार्जिन इसका माइनस करोगे कितना आएगा 64 है। सिक्सटी एट की वैल्यू थी 476 करना, इसको मल्टीप्लाई 7 आ गया ना। एक की वैल्यू कितनी 7। तो उसने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने वोट पड़े, यानी 100 की वैल्यू पूछा हुआ, ठीक है। और सॉरी, अगर यहाँ पे अगर पूछता हूँ कि वो जो हारा उसके कितने वोट है, तो यानी कि वो किसकी वैल्यू पूछा 16 की वैल्यू पूछा। अगर एक की वैल्यू 7 है, 16 की वैल्यू कितनी, ठीक है। अगर 84 की वैल्यू पूछता, विनिंग कैंडिडेट की वैल्यू पूछता, 84 इंटू 7 58। अगर इसको दोनों प्लस करोगे 700 ही बनेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ी सारी एग्जाम में आते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। इसके टाइप्स भी मैं आपको अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। लिख लिया क्वेश्चन? अभी लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकाल लो। अब ये क्वेश्चन निकाल लो, उसी के ऊपर वैल्यू चेंज करूँगा, सिर्फ वैल्यू क्वेश्चन निकाल लो। सॉरी 75, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोट ये भी निकालना है, विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो भी निकालना है, विनिंग एंड लूजिंग कैंडिडेट को। तीनों चीजें निकाल जो मैंने आपको निकाल के बताई ना, निकाल दो इस क्वेश्चन को। टोटल वोट कितने करना है? सब कुछ करना भाई। 75% 75%। टोटल वोट 75%। टोटल वोट 75 है। नहीं परसेंट टोटल वोट है वो भाई 5000 टोटल वोट है। लिखना मैं के और क्या घटना करना सारा करना, विनिंग लूजिंग कैंडिडेट का कितने वोट मिले। 25 की वैल्यू 5000 5000 आना 500 एक करीब 50,000 आने भाई। 50,000 टोटल वोट वो है 50,000। अगर उधर मार्जिन ही 2500 और 5000 कितना ही ना यार। यार मैं बोल रहा था ये देखो देखो भाई, गलत है ये ना। देखो इधर देख लो। एक गलत बोल रहा है। ठीक है। अब विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले वोट 75,
75 इंटू 5 कितने 375 7,500 हाँ तो दो एक कितने मिले 12,500 हाँ 12,500 नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन में, बड़े आंते क्वेश्चन में। तो सर ऑप्शन में क्या आएगा? सिक्सटी परसेंट 2400 निकाल लो भाई। हाँ इसका भी सेम निकालना है, ऑप्शन नहीं है इसके। सठी आज 12,000 आना था टोटल वोट। और टोटल वोट आया 60 सो कितना ये 60 कितना 40 डिफेंस बी 2400 एक 1200 अगर एक की वैल्यू 1200 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 12 नहीं 1 लाख 20,000 भाई 20 लाख बोल भाई क्या कर रहे हैं यार 1 2 कितने 2 0 ठीक है। अब किसकी जो 60 की वैल्यू निकालनी है 60 की वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 6 72,000 भाई क्या कर ले 40 की वैल्यू कितनी होगी 28,000 नहीं 48,000 मल्टीप्लाई सर किससे किया 1200 12 इंटू 4 120 आना 1200 थोड़ा आना 120 ना हो हाँ एक की वैल्यू 120 ऐसे ही आना बोला है 100 ठीक है सही बोल रहे हो। तेरे क्या बनना है 100 की वैल्यू नहीं 1200 बनना 1200 7200 फिर ये 7200 बनना ये बड़ी कड़ा है। ओए नहीं है रे एक नंबर। तो मैं टाइप 4800 होना 48 आना है ना ये क्वेश्चन हो गया। आप समझो एज वाले क्वेश्चन कंसेप्ट एज कंसेप्ट ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मैं इसी क्वेश्चन पे आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन बोला हुआ प्रेजेंट एज दी हुई है आपको ए और बी की कितनी 59 और 37 ठीक है। उसने बोला कि 13 साल पहले दोनों की एज की रेशो क्या होगी ठीक है। अब देखो एक चीज होती है एक ये होता है प्रेजेंट एज यस भाई चुप कर जा सर वो समझ नहीं आया कुछ। देखो हाँ ठीक है। देखो भाई ये तीन चीजें हैं प्रेजेंट एज एगो हैंस नाउ या ऐसी चीज ये टर्म्स जो है एज वाले क्वेश्चन में यूज होती हैं। देखो एक चीज समझाता हूँ जैसे अभी इसकी दो बंदों की एज है ना इसका डिफरेंस कितना है एज का इस दोनों की एज का डिफरेंस करोगे तो 18 है ना 18 साल है ना। ये अगर इतने साल भी पीछे आएंगे इसका डिफरेंस सेम रहेगा ठीक है। तो एजिस वाले क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि जब भी हमने क्वेश्चन निकालना है एज वाले क्वेश्चन का तो आपको रेशियो का जो डिफरेंस है ना दो वो सेम करना है। सबसे पहली कंडीशन जो एज वाले क्वेश्चन निकालने की उसके बाद दूसरी चीज इंप्लीमेंट होती है। सबसे पहली क्वेश्चन यही चीज इंप्लीमेंट होती है ठीक है। ये समझा कि अब सपोज करो को प्रेजेंट ये गो से आगे जाना है प्रेजेंट की तरफ तो मैं करूँगा प्लस ठीक है। अब यहाँ से उल्टा जाऊंगा प्रेजेंट एज से पीछे जाऊंगा तो क्या करूँगा माइनस ठीक है। अब देखो इस केस में क्या दिया हुआ आपको प्रेजेंट एज दिया हुआ। अब आपने 13 साल पीछे जाना है यानी क्या करोगे आप हाँ माइनस करो कितना माइनस करो जितना पूछा हुआ 13 इसमें भी 13 माइनस इसमें 13 माइनस कितना आया 46 रेशो 24 इसका यहाँ पे आंसर सर 22 आएगा ना डिफरेंस 59 रेशो 37 22 भाई की ना यार हरियाणा बाई जी जी मैं बनाऊंगा अब इसके बाद आगे प्रेजेंट एज से
अगर यहाँ पे हेल्स नाउ की तरफ जाओगे तब प्लस करोगे, और नाउ से पीछे जाओगे तब आपको माइनस करो। बस इतना सा जो कंसेप्ट मैंने लिखा हुआ ना, इसके अलावा कोई भी इसका एजिस वाला कंसेप्ट नहीं है। बस इतना चीज़ जो है अपने अपने कॉपी पे बना लो ये वाली, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। अपना फोन से अपना अभी क्वेश्चन लिखा हुआ ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। ये लिख लिया भाई? हाँ जी। प्रेजेंट की तरफ जाओगे प्लस करोगे, प्रेजेंट से आगे जाओगे तब भी प्लस करोगे, जब पीछे आओगे ना तब माइनस करना है। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनु के फादर की एज जो है वो उसकी एज से 5 गुना है, यानी फादर और अनु ले 4 गुना, ठीक है। ये क्या है इसका दियो प्रेजेंट एज दी हुई सर, यानी कि प्रेजेंट एज दी हुई है, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा। उसके बाद बोलो 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, ये है 5 ईयर अगो, यानी फिर इसकी रेशो क्या दी है 7 रेशो 7 टाइम सन, 7 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ क्या इम्प्लीमेंट करनी, मैंने अभी समझाया कि दो बंदों की जो एज का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहना चाहिए। और जब यहाँ पे सेम है, इसका डिफरेंस कितना है? 3 और 6 का। इसका डिफरेंस कितना है? 6 का। अब क्या करना है? 3 बड़ा है 6 बड़ा है? 6 बड़ा ना, हमने 6 बनाना है, जो बड़ा है उसको वो बनाना है, वो डिफरेंस। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? अब बड़ा देख लिया, 3 × 2 बड़ा देख लिया ना 6 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को 2 से। हाँ, दो इसको 2 से करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू को 2 से करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे ना, इसको पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू 8/2, एक नया नीचे, ये सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने डिफरेंस सेम करा ना। अब दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 5 साल पहले, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। अब पूछी किसकी है? उसने पूछा प्रेजेंट एज, पूछा फादर की, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी होगी? 8 की वैल्यू पूछी हुई है। 40। अगर सन की प्रेजेंट एज पूछता कितनी आनी थी? 10 साल, 2 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से, अब इस यहाँ से हम इसी रेशो से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर 1 की वैल्यू 5 है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 35। अब 35 ही आई 5 साल पहले, तो अब प्रेजेंट एज निकालना तो 5 प्लस कर देना, समझ आया? फोन से फोन से दो अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है सर, पहले इज्जत वाले क्वेश्चन में लिख लिया है। चलो आप इतनी देर क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन बोल रहा है, बोलो सर। बोल रहा इनकम दी हुई है आपको, इनकम 95,000, ओके, ठीक है। एक्सपेंडिचर दिया हो आपको 75,000,
ठीक है। इनकम इंक्रीज होती है, इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है 18%। ओके एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है कितना, 12%। सेविंग निकालनी है सेविंग निकालनी है। सर 2 मिनट को बस तू ऑप्शन है 40.6, 40.4, 40.5। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ 12%। हाँ भाई, 18,000, 19,000, 20,000। हाँ 18,600। परसेंटेज करनी भाई, तो परसेंटेज करनी है। इनकम 95, 75,000, सेविंग नहीं 95 से 75 की 90,000। ठीक है। अब उसने बोला इंक्रीज हुई 18%। ठीक है, तब कैसे निकालना मैंने आपको समझाया। 100% की वैल्यू आपको दे देगी नहीं 95,000, 18% निकालना ना, 10% कितना होगा इसका 9500। ठीक है, 10% 9500, 1% कितना होगा 39 पॉइंट कुछ आंसर है, गलत है। 40 आंसर है इसका, 40.6 है। 8 में लिख दिया 40, 4, 72, 77, हाँ 40.5 है कुछ याद है। 7600 ये है नहीं। उन 18% वैल्यू कटनी, इस प्लस कर दो दोनों ही, 95, 75, 7, 11। इन्हें करने के लिए मेथड बोल रहे हैं, एक मेथड बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है एक मेथड बोलो यार। भाई चुप कर बैठ यार, चुप कर बैठा, चुप कर बैठा, नहीं पता ना, चुप कर बैठ। कंफ्यूज करते रहना मेरे। 95,000, 171,000, 00, 1 7 5 के लिए 12। ठीक है, ये है नहीं, ये है, ये वैल्यू है नहीं। तुम अपनी कैलकुलेशन लिखो, मेरी कैलकुलेशन लिखो। मैं भी तो सामने किया ना, मैं तो सामने कैलकुलेशन की नहीं, अपनी कैलकुलेशन लिखो, तो अपनी स्पीड कैलकुलेशन मेरी स्पीड लिखो। थोड़ा मत समझो 2100 उन्हें कि कितने वर्ष बोले रहा 12% की वैल्यू कितनी हुई, मुझे दोबारा 100% की वैल्यू कितनी थी 70,000, 10% की वैल्यू कितनी हुई 7300, 9000 1% की वैल्यू कितनी हुई 170,
ਹੁਣ 2% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪਹਿਲੇ 2000 हाँ ठीक है। तो 12% की वैल्यू कितनी 12% प्लस का दोस्तों कितना आया 9,000 का इंक्रीज हो इस पर 75 और 9 कितना का 75000 84,000 यही है उनका माइनस 112100840